सारे पूरी एकाग्रता के साथ इसे सुने, क्योंकि एकाग्रता के साथ सुनने के बाद उन्हें निर्णय लेने में आसानी होगी और उनका एक सही निर्णय जो है वो न केवल उनके बल्कि दीपम जी आवाज चली गई आपकी। ये तो कौशिक मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ नहीं तो। एक सेकंड राजीव जी। हाँ सॉरी, माफ करिएगा दीपम जी शायद कुछ कॉल्स आ गया तो मीटिंग में उससे बाहर चले गए हैं। मेरी आवाज आपको आ रही है नीरज जी? हाँ, लाउड एंड क्लियर। यस। तो चलिए मैं अभी आज सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं योगिनी जी भी एक मिनट जरा चेक कर लो, एक सेकंड। यस योगिनी जी है। योगिनी जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। ओके, थैंक यू कौशिक जी। यू कैन कैरी ऑन एंड इनवाइट नीरज जी, एंड कुछ जो मैसेज देने हैं आप दे सकते हैं अभी, जिस तरह से आप मुझे बोल रहे हो अभी देने के लिए या मुझे एंड में देना है? आप अभी भी दे सकते हैं या बाद, आई थिंक एंड का रखते हैं। चलिए एंड का ही रखो, अभी मत रखो। हाँ ओके वो आप मैसेज दे दीजिए कि जो लास्ट में बात करनी हो, ठीक है? हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम जस्सी जी का बताइएगा इंट्रोडक्शन देने से पहले। हाँ जी ओके स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूं? ओके आज का सेशन शुरुआत करेंगे नीरज दलवी जी। और ये जो भी साथी सेशन को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है कि ये आज का सेशन को लास्ट तक सुने। हमें कुछ अपडेट शेयर करने हैं, आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी है, तो जरूर आज शाम एंड तक का देखे। राजीव सन्ना जी और योगिनी जी आपसे कुछ शेयर करेंगे, तो जरूर ये सेशन को एंड तक सुने। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो ऑफ रखे, म्यूट ही रखे माइक को। एंड एक और रिक्वेस्ट, जस्सी जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त है, स्वस्थ है वैसे बट थोड़ा आराम कर रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज आप जो भी उनको कॉल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे प्लीज उसको अवॉइड किया करें, ताकि वो थोड़ा आराम कर पाए और डिस्टर्ब ना हो। आज हमारी शाम को बात हुई थी, तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट किए पूरे भारत की जनता को, सभी साथियों की थोड़ा कोऑपरेट करे, उनको प्लीज कॉल ना करे। जरूरी हो तो आप अपने टीम लीडर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं रिक्वायर्ड चीजों पे, बट आप समझ सकते हैं मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, मतलब किस तरह की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा जस्सी जी को आराम करने दीजिए, वो उनकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है इस समय पे। सो हमें उनको थोड़ा रेस्ट दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाएंगे। और मैं इसी के साथ दीपम जी भी आ चुके हैं। यस दीपम जी वेलकम है आपका। थैंक यू सर। तो मैंने जस्सी जी का मैसेज दे दिया है कि जस्सी जी हाँ आप उसके अलावा नीरज जी को इनवाइट कर लीजिए। हाँ मैं ये बोल रहा था कि जो नए लोग आए हैं पहली बार सुन रहे हैं, वो पूरी एकाग्रता के साथ इसे सुने, ताकि वो अपना निर्णय सही तरीके से ले सकें, क्योंकि आपका एक सही निर्णय जो है वो आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, आपका भविष्य चमकदार बना सकता है। वहीं एक गलत निर्णय इन सारे संभावना पे प्रश्न चिन्ह भी लगा सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये जो अवसर है हम तक लाने के लिए, हमें प्रदान करने के लिए जसवंत सिंह जस्सी जी को, जिन्होंने ये अवसर न केवल हमें बल्कि पूरे हिंदुस्तान को प्रदान किया और हिंदुस्तान के जरिए और भी
लोगों ने इस अवसर को बाहर तक लोगों को प्रदान किया। और जैसे कि अभी आपको कौशिक भाई ने बताया भी कि जस्सी सर की तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, अभी भी उन्हें स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ करने में समय लगने वाला है। तो उन्हें आप लोग परेशान ना करें, कोई भी उन्हें फोन ना करे, हम लोग कोई भी उन्हें फोन नहीं करते हैं। और काफी लोग हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, आप उनसे बात करें। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं यहाँ पे नीरज दलवी जी का, राजीव सरना जी का, योगिनी जी का, मुकुंद काबरा जी का और कौशिक पंड्या जी का, जिनके अथक प्रयास से ये वेबिनार सुचारू रूप से हम तक पहुंचता है। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं गुरस्विंदर सिंह ढुल्लन जी को, जिन्होंने जस्सी जी के जरिए ये अवसर हम सबको प्रदान किया। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं केडी शुक्ला जी को भी, जो आज यहाँ नहीं है, लेकिन वो किसी जरूरी काम से बाहर हैं। और अबव ऑल मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एश मुफरा साहब को, उनकी इस पवित्र सोच के लिए, और उन्हें सैल्यूट करता हूं मैं। ये महान अवसर एक सब साधारण लोगों को देके उन्हें असाधारण बनाने की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है, उसके लिए मैं आज हमारे जो प्रस्तुत करता है नीरज दलवी जी, उन्हें आमंत्रित करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ही नीरज दलवी जी का प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा, उनका प्रेजेंटेशन समाप्त होगा, उसके बाद जो हमारे ग्रेट लीडर जो हैं राजीव सरना जी, जिन्हें आप लोग सब जानते हैं अच्छी तरीके से, वो एक महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे ही ये वेबिनार समाप्त होता है, यानी नीरज जी का जो प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, तो आप लोग बने रहिए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी बताने वाले हैं। यदि आप लोग चले जाते हैं तो वो बात आपसे छूट सकती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा नीरज दलवी जी को। उससे पहले मैं उनका एक परिचय दूंगा, क्योंकि नीरज दलवी जी जो हैं वो न केवल हिंदुस्तान के, बल्कि विश्व के उन चुनिंदा संस्थापकों में से, फाउंडर्स में से एक है, जिन्होंने ऑन पेसिव को बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक और किशोरावस्था से लेकर के इस युवावस्था तक का सफर तय करते हुए देखा है। तो वन ऑफ मोस्ट सीनियर मोस्ट फाउंडर हैं वो, और इसके अलावा लीडरशिप काउंसिल के वो माननीय सदस्य हैं, और एक ना केवल बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। तो आमंत्रित करता हूँ नीरज दलवी सर को, और अभी आवाज जो आप सुनेंगे वो होगी नीरज दलवी सर की। तो प्लीज वेलकम ग्रेट लीडर नीरज दलवी। थैंक यू दीपम जी। उसके पहले मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा आवाज बराबर आ रहा है कि नहीं? साउंड एंड क्लियर। लाउड एंड आ रहा है क्लियर। सर, आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं रुकावट के लिए खेद चाहता हूँ, हमारा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। हाँ, तो इससे आपको अनुमान तो डेफिनेटली हो गया है कि हम ऐसे प्रिपरेशन ऐसे कुछ नहीं करते, हम भी रियल कंपनी है, तो जो भी होता है रियल होता है। तो वही है, हमसे भी कभी कभी मिस्टेक होती है, तो वो करेक्ट करना पड़ा। फिर से रुकावट के लिए खेद है। तो आपका टाइम वेस्ट ना किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली प्रेजेंटेशन के साथ। तो बेसिकली आपने तो दो नाम हमेशा सुना रहेगा, ऑन पैसिव और गो फाउंडर्स। तो यानी फेसबुक पे देखा रहेगा, लिंक्डइन पे देखा रहेगा, यूट्यूब पे देखा रहेगा, सब जगह पे देखा रहेगा। तो अभी मैं 45 मिनट्स या मे बी उससे थोड़ा ज़्यादा एक घंटे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गो फाउंडर्स ऑन और ऑन पैसिव है क्या, कैसे अपॉर्चुनिटी है, और इसमें हम कैसे पार्ट ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो पहली बार ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है नीरज दलवी। दीपक चावड़ा ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो भी मैं बताता हूँ कि मैंने 4 अक्टूबर 2018 में ज्वाइन किया था ऑन गो फाउंडर्स को। और डेफिनेटली बहुत यानी 4000 लोग थे तभी, और अभी 3,46,000 या 3,49,000 लोग हैं। तो
बहुत बड़ा जर्नी है, तो अप्स एंड डाउन सब देखा है मैंने, तो डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा है मेरे को। उसके अलावा मैं एक क्रिप्टो करेंसी एंथुजियास्ट भी हूँ, और मैं 3 लैंग्वेजेस इंग्लिश, मराठी, हिंदी बात कर सकता हूँ। नीचे मेरा ईमेल भी दिया हुआ है, तो अगर आपको कभी कांटेक्ट करने का है तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे से मेरा फ़ोन नंबर भी मांग सकते हैं, आप मेरे को फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं, और मेरे से फ्रेंड रिक्वेस्ट या मेरा नंबर मांग सकते हैं, तो डेफिनेटली आई एम ऑल ओपन। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मिनट। तो पहले प्रेजेंटेशन में जाने के पहले हम लोग समझते हैं कि करंट सिचुएशन यानी वर्ल्ड का कैसे है। तो अभी क्या हो रहा है कि लोग वर्क एट होम, अब सबको यानी अब 90% लोगों को अगर आप कांटेक्ट कीजिए तो वो बोलते हैं आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। कॉरपोरेट को पूछो तो बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज अभी वर्क फ्रॉम होम है। तो वर्क फ्रॉम होम इतना ट्रेंड पकड़ चुका है कि ये यानी आगे भी ये रहने वाला है, और जाने वाला नहीं है, बहुत टाइम रहने वाला है। और होने क्या वाला है कि ये अभी अभी क्या हो रहा है रादर कि कॉरपोरेट जो बिजनेसेस है उनके यानी वो एम्प्लॉयज को एक्चुअली यानी लेड ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और यानी क्योंकि कस्टमर्स ही नहीं है, बिजनेस बंद हो रहे हैं कोविड की वजह से, तो ये सब होने वाला है, हो रहा है रादर। और लाइक और कंपनीज भी अभी सोच रही है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यानी उनको लाइक उनको महसूस हो रहा है कि अगर लोग वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। बाय द वे मेरा हिंदी केडी शुक्ला जैसा नहीं है, तो होपफुली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मे बी वो वाले हिंदी में नहीं, लेकिन आई होप मेरा हिंदी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये कि मेरा ये बम्बईया हिंदी है, तो आई होप आप इससे एडजस्ट कर दीजिए। एनीवे, सो और क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो आजकल लोग देख रहे हैं कि हम ऑनलाइन से पैसा कैसा कमा सके। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले बोलते थे कि अरे नीरज 9 to 5 जॉब के लिए जा, ये तो ऑनलाइन काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम है ये सब। तो अभी मम्मी उल्टा बोलती है कि नहीं यार नीरज तू घर पे काम कर, कुछ भी कर, लेकिन घर से कुछ काम कर। तो ये ट्रेंड भी चेंज होने वाला है, चेंज हो रहा है। फैमिलीज वाले अब फैमिली वाले आजकल उनके लड़के यानी फैमिली को बता रहे हैं कि भाई आप घर से काम करो। तो ऑनलाइन ट्रेंड चालू हुआ है, लोग ज्यादा टाइम ऑनलाइन पे स्पेंड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ट्रेंड है। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी पिकअप कर रहा है, यानी आगे भी ये बहुत ट्रेंड रहेगा। और यानी आज भी ट्रेंड है और कल भी है और परसों यानी बहुत साल तक एआई भी रहेगा, एआई का ट्रेंड। तो हम बहुत लकी है कि हम लोगों को ऑन पैसिव जैसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जहाँ पे ये एआई में यानी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें करंट सिचुएशन हो गया। अभी तो आते हैं कि इसमें हमारा ये जो ऑन पैसिव है वो किसके लिए है। तो ऑन पैसिव है लोगों के लिए जो मे बी एक अर्निंग चाहते हैं ऑनलाइन, ओके, एक अच्छा बिजनेस चाहते हैं, राइट। मुकुंद जी नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ओके,
सो पहले तो जिनको ऑनलाइन बिजनेस, एक अपना बिजनेस चाहिए, हमारे पास और एक ऑप्शन रहता था फ्रेंचाइज का बिजनेस, लेकिन वो फ्रेंचाइज वाला बिजनेस बहुत महंगा था। तो ये वो लोगों के लिए इनकम है जो उनका यानी लाइक उनका बिजनेस चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस चाहते हैं और लो कॉस्ट पे चाहते हैं, और एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जो दूसरों के साथ आराम से शेयर कर सकते हैं। तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, जो बिलीव करते हैं कि आगे का समय ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन पे बहुत लोग टाइम बिताने वाले हैं और कंसेप्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम पे बिलीव करते हैं। नेक्स्ट होता है कि इफ यू आपको अगर चांस मिले कि बड़ी बड़ी कंपनी लाइक गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जब भी स्टार्ट हुई थी, उसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको वैसे वाली अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मे बी आप उनके लिए बेसिकली ये बिजनेस है। और जिनका ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस है और वो एक्सपांड करना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस, या मे बी ऑफलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन बिजनेस चाहते हैं तो, और ट्रैफिक चाहते हैं, तो उनके लिए है ये बिजनेस। तो ये अगर ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आपके यस है तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं मुकुंद। ओके, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऑनलाइन बिजनेस का पोटेंशियल सबको मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम्स है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो 97 आपको ऑनलाइन जब भी जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि बहुत बहुत स्कैम्स है। और मैं भी वो यानी मैं भी वो स्टेजेस में से गया हूँ। मैं ऑनलाइन काम करता था, थोड़े में सक्सेस हुआ, थोड़े में लॉस हुआ, लेकिन लॉस का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, सक्सेस का परसेंटेज बहुत कम था। और यही होता है ऑनलाइन में, 97% या ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। कई प्रोग्राम्स में आपको सेलिंग करना पड़ता रहता है, उसमें बताते हैं कि अगर आप इतना सेल करोगे तो ही आपको पैसा आएगा। तो वो एक पॉइंट रहता है। कभी कभी उसके जो टूल्स रहते हैं वो एकदम इतने सब स्टैंडर्ड वाले रहते हैं, यानी एकदम सस्ते वाले रहते हैं, लेकिन उसका प्राइस एकदम बहुत बहुत एक्सपेंसिव रहता है। और बाद में जब भी आप यूट्यूब या कोई फ्री चैनल, फ्री ऑप्शन, फ्री सर्च में जाके वो टूल्स ढूंढते हो तो आपको वो टूल्स एक्चुअली फ्री मिलते हैं। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन में पहले तो लोग एकदम थोड़ा ट्रायल पैकेज देते हैं या मे बी थोड़ा ही रिव्यू देते हैं, और बाद में जो फुल पैकेज परचेज करने के लिए वो एक बड़ी अमाउंट डिमांड करते हैं। तो ये ऑनलाइन में एक्चुअली प्रॉब्लम्स है। और लास्टली जो मार्केटर्स है या जो भी ऑनलाइन में काम करते हैं, वो आजकल यानी ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है कि वो अपने सक्सेस के लिए सबसे यानी सबको यानी ठोकर मार के ऊपर जाते हैं। उनको परवाह नहीं है कि आपके टीम का ही आदमी यानी उसको सक्सेस मिले नहीं मिले, उनको मतलब नहीं रहता है। उनको सक्सेस, अपने सक्सेस से मतलब रहता है। तो ये सब चैलेंजेस रहते हैं ऑनलाइन में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 12 एक अच्छे कंपनी में 12 चीजें क्या नेसेसरी होनी चाहिए, और ये ऑन पैसिव कैसे ये ऑन पैसिव में ये कैसे 12 चीजें हैं। तो पहला होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस। तो कोई भी बिजनेस का प्रोडक्ट और सर्विस बहुत मैटर करता है। तो हमारे ऑन पैसिव में हमारा प्रोडक्ट है डिजिटल प्रोडक्ट्स। आपको जैसे मालूम है कि आजकल सब डिजिटल होने वाला है, मोदी जी ने भी बोला है कि आगे भी डिजिटल होने वाला है, एआई होने वाला है, सब डिजिटल होने वाला है। तो हमारे प्रोडक्ट्स लेटेस्ट ट्रेंड को यानी ट्रेंड की तरफ
है यानी आगे भी हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स ही होंगे। तो बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, लाइक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है। टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन यानी क्या, जो भी प्रोडक्ट्स आपको लाइक ऑनलाइन बिजनेस में लगते हैं वो आप अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास, यानी ऑन पैसिव में। दूसरा पॉइंट होता है लीडरशिप। लीडरशिप बहुत मैटर करता है अच्छे कंपनी के लिए। आप कभी कभी मैंने देखा है बहुत से प्रोग्राम्स में कि एक ही आदमी सब मैनेज करता है, यानी मार्केटिंग भी करता है, लीगल भी करता है, बाकी के चीजें भी एक अकेला आदमी ही करता है। लेकिन ऑन पैसिव में ये अलग है। और एक चीज मैंने नोटिस की है कि बाकी के प्रोग्राम्स में कि जो लीडरशिप होता है वो मे बी एक बॉटम लेवल वाले आदमी का कभी सोचता नहीं है। वो हमेशा ऊपर वाले आदमी का ही सोचता है। तो ऊपर वाले आदमी जो बोलेगा वही बराबर, और वो बिजनेस करता है। तो हमारे ऑन पैसिव में वो डिफरेंट है, क्योंकि ऐश मुफारा जो हमारे सीईओ है वो दोनों का सोचते हैं, अपर लेवल सबसे ऊपर वाला आदमी भी और सबसे नीचे वाला भी। हम और मैं ये यानी प्राउडली बोलता हूँ कि क्योंकि मैंने वेबिनार्स देखे हैं, प्लस उनका इंटरेक्शन मेरा लीडरशिप काउंसिल से भी होता है, जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बहुत बार बड़े बड़े लीडर्स को बताया है कि आपका सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये मे बी आपको रिक्रूटिंग आपको जमेगा, लेकिन वो बॉटम वाले आदमी को जमेगा क्या। तो ये मैं गर्व से बोलता हूँ कि हमारा लीडरशिप एकदम टॉप लेवल का है। हम लाइक अराउंड 32 लीडरशिप काउंसिल के मेंबर्स इस्टेब्लिश हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, जो देख रेख कर रहे हैं फाउंडर्स का। तो डेफिनेटली लीडरशिप बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पे स्ट्रक्चर में। पे स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? पे स्ट्रक्चर पहले तो ऐसे होना चाहिए कि जहाँ पे आप काम एक बार करें और उसका बेनिफिट्स हमेशा मंथ टू मंथ मिले, और उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल इनकम। तो डेफिनेटली ऑन पैसिव का जो पे स्ट्रक्चर है वो रेसिड्यूअल इनकम ही है। दूसरा पॉइंट है कि कभी कभी मैंने एमएलएम्स और या अदर प्रोजेक्ट्स में देखा है कि आपका एक वीकली कैपिंग होता है। तो हमारे ऑन पैसिव में वीकली कैपिंग जैसे वर्ड ही नहीं है। हमारा हमारा लिमिटलेस है, यानी आपका अगर आप 10,000 कमा सकते हैं तो नेक्स्ट वीक में 20,000, 40,000, 50,000 कितना भी कमा सकते हैं आपको, यानी लिमिटलेस है। यानी ऐसे नहीं है कि 10 लेवल तक ही कमा सकते हैं। 15 लाइक अगर 10 लेवल कंप्लीट हुए तो 11वां लेवल स्टार्ट होगा, 12वां, 13वां। तो ऐसे हमारा पे स्ट्रक्चर है। तो बहुत बहुत बड़ी चीज है वो। तो पे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि लाइक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में होता क्या है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में होता है कि जो यानी उनका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कैसा है कंपनी का। बहुत कंपनीज में क्या होता है कि जो लोग पैसा देते हैं वही पैसा यूज होता है मे बी कंपनी का इनकम टैक्स भरने के लिए, कंपनी के अदर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, कंपनी के और अदर, या में कभी कभी तो वो बैंक से लोन उठाते हैं और लोन उठा के मे बी सेटअप करते हैं बिजनेस। तो हमारा, मैं प्राउडली बताता हूँ कि ऑन पैसिव का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि हमारा जो भी पैसा अभी तक लगा है वो ऐश मुफारा और उनके फैमिली ने लगाया है, प्लस अब हम जो $97 देंगे, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। $97 ये फाउंडर बनने के लिए जो अमाउंट लगता है,
उसमें जो मार्केटिंग कैंपेन्स है पूरे साल के लिए, वो पैसा वो उन्होंने अलग से रखा है और उसको हाथ भी नहीं लगाया। तो मे बी लाइक किसी ने भी अगर कोई भी फाउंडर है, अगर उन्होंने रिफंड के लिए अगर अप्लाई किया है, इसलिए उनको हमेशा रिफंड भी मिला है। मे बी लाइक 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 30 दिन के बाद भी उनको रिफंड मिला है, क्योंकि वो पैसा उसके लिए रिजर्व्ड है। तो बहुत अच्छा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, बहुत मैटर करता है अच्छे कंपनी में। नेक्स्ट है सपोर्ट। सपोर्ट में हमारा और रादर सपोर्ट में कभी कभी क्या होता है कि कभी सिर्फ 10 FAQ रहते हैं, बस उतना ही सपोर्ट रहता है बहुत से प्रोजेक्ट्स में। तो हमारा सपोर्ट वैसा नहीं है। हमारे सपोर्ट में फोन सपोर्ट होने वाला है, चैट सपोर्ट होने वाला है, और लाइक हमारा टिकटिंग सिस्टम है। और डेफिनेटली जब भी आप ऑन पैसिव लॉन्च होगा तभी ये सब चीजें आप देखोगे। तो यानी ऐसा नहीं रहेगा कि आप संडे को काम कर रहे हो, प्रॉब्लम आ गया तो बाकी के सिस्टम में बोला रहेगा कि अरे यार संडे है, अभी आपको रुकना पड़ेगा, मंडे को कॉल कीजिए या ऐसे। तो वो होने वाला नहीं है ऑन पैसिव में आगे। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, हमारे जो बैक ऑफिस है वो एक बैंगलोर में है, एक हैदराबाद में है, और अनदर अभी 9 साल के लीज में हमारा खुद का यानी लीज पे लिया हुआ ऑफिस है, जो हमने अभी लाइक 28 लोगों ने अभी विजिट किया था। तो टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली बोलूंगा कि बैंगलोर तो आपको मालूम है कि आईटी हब ही है। हैदराबाद जो है वो अपकमिंग आईटी हब है। और हमने जो रिक्रूट किए हैं आदमी, वो लाइक हमेशा ऐश मुफारा बोलते हैं कि हम जो रिक्रूट करेंगे आदमी ऑन पैसिव के लिए, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेंगे। यानी जो यानी इंडिया की जो भी आबादी है, उसमें से जो बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं वो उनको ही हम रिक्रूट करेंगे। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में हैंड्स डाउन हमारा है वन ऑफ द बेस्ट। और ऑटोमेशन के लिए मैं बताऊंगा कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कंपनी ही रजिस्टर्ड है एज ए इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूजिंग AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डेफिनेटली हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल। ग्लोबल में बहुत से कंपनी स्ट्रगल करती है, मे बी स्टार्ट करती है दो चार कंट्रीज से, और मे बी डाउन द लाइन 10 उनके लाइफ टाइम में 10 कंट्रीज तक पहुंच जाती है। मैं प्राउडली आपको बताता हूं कि ऑन पैसिव अभी से 197 कंट्रीज में ऑलरेडी है। तो 197 आप यानी कंट्रीज बोल रहा हूँ, लेकिन अगर उनके यानी आइलैंड्स और वैसा पकड़ा जाए तो 200 प्लस हो जाता है। तो बेसिकली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड में है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लीगैलिटी एज वेरी पर्टिकुलर है लीगल के लीगैलिटी के बारे में। वो हमेशा बोलते हैं कि कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करने का है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप प्रिजन में जाके एंजॉय कर रहे हैं तो मतलब नहीं है। तो उनका बोलने का मतलब ये था कि लीगैलिटी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, लीगैलिटी एथिकल उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास GST है, हमारे पास पैन नंबर है, प्लस मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी विजिट किया था हैदराबाद में। उसमें हम लोगों ने, सब लोगों ने, जो भी 28 लोग गए थे, उन्होंने हमारे जो लाइक हमारा जो एग्रीमेंट होता है उसमें NDA में साइन होता है। दीपक कुशवाहा
जो लीगल डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं उनसे मुलाकात एक्चुअली की, तो बहुत 100% मैं बता सकता हूँ, 100% नहीं 200% कि हम डेफिनेटली लीगल है। नेक्स्ट होता है कि सॉल्व्स रियल इशू, यानी रियल इशू सॉल्व होता है। ये ऑन पैसिव एक्चुअली रियल इशू सॉल्व करता है। यानी क्या, तो रियल इशू, कोई भी स्टार्टअप या कंपनी स्टार्ट होती है तो एक इशू रिजॉल्व करने के लिए आती है, तो पहले समझते हैं कि इशू क्या था। तो हमेशा क्या होता था, बहुत से कंपनीज में होता क्या था कि लोग जुड़ तो जाते थे, लेकिन उसके बाद में जब भी लोग खत्म हो जाते थे यानी स्टॉप हो जाते थे, तभी वो कंपनी यानी कंपनी को प्रॉब्लम्स आते थे, यानी पैसा नहीं दे पाते थे उनके मेंबर्स को, या मे बी और कई प्रॉब्लम्स आते थे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम रहता था। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ है ऑन पैसिव, और ऑन पैसिव कैसे सॉल्व कर रहा है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लिया है, जहां पे लोग सबको, यानी सबसे बड़ा रिक्रूटर को भी आदमी लोग अलॉट होंगे, और जो सबसे निचला वाला आदमी है, मे बी उसको रिक्रूटिंग नहीं आता, उसको भी लोग एलोकेट होंगे। तो इस वजह से होगा क्या कि लाइक दोनों सक्सेसफुल होंगे, और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पहले वाले प्रोग्राम्स में जिनको रिक्रूटिंग नहीं आता था वो डेफिनेटली अनसक्सेसफुल रहते थे, लेकिन यहाँ पे ऑन पैसिव एक यूनिवर्सिटी जैसे है, जहाँ पे कोई सब सक्सेसफुल होने वाले हैं, कोई अच्छे नंबर से सक्सेसफुल होने वाला है, कोई मे बी थोड़े ही यानी पॉइंट से सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सब सक्सेसफुल होने वाले हैं। सो सॉल्व्स ए रियल इशू। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। आपने एप्पल कंपनी का नाम डेफिनेटली सुना रहेगा। एप्पल कंपनी ने स्टार्ट कैसे किया था उनका जर्नी, कि पहले उन्होंने एकदम सिंपल आईपॉड से स्टार्ट किया था, बाद में कस्टमर्स को प्रेजेंट किया, बाद में कस्टमर्स ने बोला कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उन्होंने एप्पल ने उस पर वर्क किया, बाद में और प्रोडक्ट्स आए, और प्रोडक्ट्स में उनको मॉडिफिकेशन हुआ टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और आज लेटेस्ट इतने से फोन में सब आता है, इतने से लैपटॉप में उनके सब आता है, और तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। लाइक एश मुफारा हमेशा बोलते हैं, हमारे ऑन पैसिव के सीईओ, कि बाकी के लोग पहले में भी अपना रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं और बाद में प्रोडक्ट डालते हैं उनका कस्टमर्स के लिए। हम उल्टा कर रहे हैं, पहले हम यानी देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसा है, वैल्यू है कि नहीं। हमेशा आप कोई भी वेबिनार देखो एश मुफारा का, वो वहां पे आप वैल्यू वैल्यू और वैल्यू ही सुनेंगे। तो वैल्यू हमेशा पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है उनका, और यानी कस्टमर एक्सपीरियंस फर्स्ट है उनका। कस्टमर एक्सपीरियंस इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक अच्छे कंपनी की निशानी है। नेक्स्ट है कि फन यानी देखिए कि फॉर एग्जांपल आज का ही दिन देखिए कि हम लोग आए थे 8 बजे आए थे, एक्साइटेड मूड में आए थे सब, लेकिन मे बी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया, तो मे बी कोई कंफ्यूज मे बी कोई कंफ्यूज नहीं है, उसके 5-10 मिनट के बाद हम फिर से आए वही एक्साइटमेंट लेवल के साथ। तो यही होता है फन, यही होता है एवरीडे हम आते हैं, हम वेबिनार्स करते हैं, लाइक एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें ये ऐसे, अगर आपको ये बोर्डम लगता है तो मे बी ये आपके लिए यानी ये बिजनेस का अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये फन लगता है, मजा आता है काम करने में, तो ये यानी काम करने में अगर मजा आता है, ये एक अच्छे बिजनेस की निशानी है।
और लास्टली होता है पीपल इन बिजनेस। पीपल इन बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, डेफिनेटली वो कंपनी कैसी काम कर रही है, और नंबर दो, उसमें उसके लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो मैं प्राउडली बोलता हूँ कि ऑन पैसिव में पीपल इन बिजनेस भी एक्चुअली दोनों चीजें हैं। तो एक अच्छे कंपनी की निशानी है। तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी आज मेरे को सुन रहे हैं, ये 12 पॉइंट्स आप कोई भी कंपनी, प्रोडक्ट या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, आप ये 12 पॉइंट्स को गेज कीजिए कि मेरा कंपनी ये 12 पॉइंट्स मीट करता है कि नहीं। अगर आपका ये कंपनी 12 पॉइंट्स मीट नहीं करता तो मे बी आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा कि मे बी कोई अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी है क्या। और डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि ऑन पैसिव सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर शॉर्ट में बोला जाए कि ऑन पैसिव क्या है, तो मैं 4 पिलर्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। नंबर 1 है कि कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। हम जाते हैं डीमार्ट में, और डीमार्ट में मिलता है क्या? सब मिलता है। सुपरमार्केट जैसे क्लोथ्स मिलते हैं, ग्रोसरीज मिलती है, बाकी के चीजें भी मिलती है। वैसे ही हमारा ये कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये मार्केट में अभी तक कहीं भी नहीं है जहां पे सब डिजिटल प्रोडक्ट्स एक साथ मिलेंगे। मैं ऑनलाइन बिजनेस, जो भी मेरा ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेरे को अगर एक प्रोडक्ट चाहिए रहता था तो मैं एक जगह पे जाता था, दूसरे जगह पे जाके मैं दूसरा पैसा भरता था, तीसरे जगह पे जाके तीसरा पैसा भरता था। अभी क्या हो रहा है कि ऑन पैसिव से एक जगह पे ही मिल रहा है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट होता है कि ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एमएलएम में प्रॉब्लम क्या होता था। अभी एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब यानी लोग डेफिनेटली लोग मिलेंगे सबको, और उससे क्या होगा, सब सक्सेसफुल होंगे। और वो जो रिक्रूटिंग का प्रॉब्लम रहता था, अरे मेरे को रिक्रूटिंग नहीं आता, अरे मैं क्या करूं, वो क्या करूं, तो वो प्रॉब्लम हमेशा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि टारगेटेड ट्रैफिक। हम लोग ट्रैफिक का बात करते हैं तो बहुत से मैंने कंपनीज देखे वो बोलते हैं कि अरे मैं आपको ट्रैफिक प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये जो ट्रैफिक होता था वो मे बी एकदम अनवांटेड ट्रैफिक रहता था, जिसका कन्वर्जन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक यानी क्या, कि वो जो ट्रैफिक है, और या लोगों को पहले ही बताया गया है कि आप कि हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है, उतना इन्वेस्टमेंट है, और आपको इंटरेस्ट है क्या। तो ऑलरेडी उनके डिटेल्स लिए जा चुके हैं और उनको कांटेक्ट किया जा चुका है। तो हमारा जब भी ऑन पैसिव लॉन्च होगा, या सॉफ्ट लॉन्च होगा, या फाइनल लॉन्च होगा, तो ये जो ये जो हमारे लिंक्स है वो ये टारगेटेड ट्रैफिक को जाएंगे, और ये कन्वर्जन्स ज्यादा होंगे। तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत लोग बोलते हैं सर कहाँ से आएगा पैसा, तो अगर आप ये स्लाइड को अगर समझ सकते हो तो डेफिनेटली पैसा आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड मुकुंद। तो ऑन पैसिव कंपनी के बारे में बताऊंगा कि ये रजिस्टर्ड है आईटी इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूजिंग एआई। अभी मैंने जस्ट ये प्रेजेंटेशन होने के पहले मैंने फाउंडर्स का काउंट लिया था, तो 3,49,159। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने ज्वाइन किया था 4,000, और अभी 3,49,000। वंडरफुल फीलिंग है, जो मैं बोला कि प्रोसेस मैंने एंजॉय कर रहा हूँ।
इट हैज ए मेकिंग ऑफ ए यूनिकॉर्न कंपनी. बाय द वे, यूनिक आप बोलोगे कि सर मैंने, आप यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न बोलते हो लेकिन मेरे को यूनिकॉर्न क्या है वही नहीं मालूम है. तो यूनिकॉर्न कंपनी, सिंपल चीज में बोलूंगा कि यूनिकॉर्न कंपनी एक कंपनी होती है जिसका टर्नओवर 1 बिलियन होता है 10 साल में. ओके. तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन से कंपनीज लाइक यानी ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं वो यूनिकॉर्न कंपनीज है. इंटेल, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, IBM, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल. और इनको कितना साल लगा? तो ये बेसिकली 10 साल में नहीं हुए थे, लेकिन 16 साल लगा 1 बिलियन रीच करने के लिए. बाकी के भी 10 साल, 10 साल, 8 साल. तो हमारा जो ऑन पैसिव कंपनी है, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 3,49,000 लोग हैं और जुड़ेंगे, ये तो हमारा स्टार्ट है. तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, नहीं हमारे कैलकुलेशन नहीं, ये बड़े बड़े दिग्गज लोगों के कैलकुलेशन के हिसाब से ऑन पैसिव ये यूनिकॉर्न कंपनी जब भी स्टार्ट होगी तभी बन जाएगी. तो इन्होंने तो एक्चुअली इधर मैंने कैलकुलेट किया है कि 1 साल के पहले हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे 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 लोग आ रहे हैं, मेरे हिसाब से स्टार्ट होने के बाद ही, मे बी 2-3 महीने के बाद ही हम यूनिकॉर्न कंपनी हो जाए. तो मे बी पहले वाले स्लाइड में आ सकते हैं. ओके. तो हमारा मेन ऑफिस फ्लोरिडा ऑरलैंडो में है. बैंगलोर, हैदराबाद में हमारा बैक ऑफिस है. डेब्ट फ्री कंपनी मैंने ऑलरेडी बोला. लीगल कंपनी है. ग्लोबल प्रेजेंस भी है. तो ये सब मैंने बोल दिया. तो हम आते हैं कि अभी ऑन पैसिव के CEO के बारे में जो मैंने बताया, ऐश मुफारा. तो ये उनका स्माइलिंग फेस है. हमेशा आते हैं थर्सडे वेबिनार्स हमारे. थर्सडे कल भी आएंगे, कल रात को यानी इंडियन टाइम को 2:30 को रहता है वेबिनार उनका. तो डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी फाउंडर्स है और मे बी कोई फाउंडर बनना चाहता है, तो डेफिनेटली कल रात को 2:30 के वेबिनार डेफिनेटली अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. बाय द वे, उनका 20 साल का ऑनलाइन बिजनेस में एक्सपीरियंस है. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन बिजनेस का एक्चुअली कोर्स किया है. तो बहुत मैंने जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं बता सकता हूँ कि मैंने अभी तक कोई ऐसे पर्सन्स नहीं देखा या ओनर्स नहीं देखा जो यानी ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने के पहले उन्होंने एक्चुअली फॉर्मल नॉलेज लिया हो. क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही इंटरनेट पे आते हैं, यूट्यूब देखते हैं और स्टार्ट करते हैं बिजनेस. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन लिया है. उन्होंने जो ग्रेट बिजनेस मॉडल्स है, वॉलमार्ट, गूगल, एप्पल, चेस, इनको स्टडी किया है. तो मैं इतना ही बताऊंगा कि जो ब्लूप्रिंट ऑलरेडी उनके माइंड में है. ओके. सो यही बताऊंगा. हर एक कंपनी या हर एक आदमी का एक वाई इम्पोर्टेंट होता है. तो ऑन पैसिव में भी बहुत इम्पोर्टेंट वाई ऐश सर का है. तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करूंगा. ऐश वांटेड टू क्रिएट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इन ऑनलाइन बिजनेस. यानी जो ऑनलाइन बिजनेसेस में प्रॉब्लम है उसमें सॉल्यूशन वो लाना चाहते थे. क्या प्रॉब्लम रहता था? वेयर ओनली द टॉप पीपल मेक मनी, यानी सबसे ऊपर वाले आदमी यानी लिमिटेड आदमी ही पैसा बनाते थे. ऑन पैसिव इज फॉर एवरीवन. आई रिपीट, ये बहुत लोगों के मेरे को सवाल आते हैं, सर मेरा रिक्रूटिंग नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मेरे को सक्सेस होगा कि नहीं. मैं उनको फिर से बताना चाहता हूं कि ऑन पैसिव इज फॉर एवरीवन, नो मैटर व्हाट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. आपको रिक्रूटिंग आता है नहीं आता है, ऑन पैसिव इज फॉर एवरीवन और सब सक्सीड होंगे.
सो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारा कंपनी है। हम लोग अभी थोड़े दिन पहले गए थे, तो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था हैदराबाद का। तो नेक्स्ट, ये हमारे जो लकी 28 पीपल है जो हम गए थे, तो जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो आते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स हमारा एक ही रहेगा मेन। जो प्रोडक्ट की रेंज रहेगी बिटवीन $100 to $250। फाइनल जो इसका जो अमाउंट होगा वो लॉन्च होगा तभी दिया जाएगा, लेकिन ये उन्होंने रेंज बताई है। उसके अलावा $100 to $250 के अलावा हमारे एडिशनल ट्रैफिक पैकेज रहेंगे, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। मे बी आपका बजट होगा, आपके अर्निंग अगर होगी तो मे बी आप एडिशनल ट्रैफिक पैकेजेस परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है। तो ये अगर आप टेक्निकल है तो आपको समझ में आ जाएगा मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स। अगर आप टेक्निकल नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए इंफॉर्मेशन है। ऑटो रिस्पॉन्डर, बल्क ईमेलर, क्रिप्टो लेवरेज, डेली कैंपेन्स, डेली फनल, सोशल प्लेटफॉर्म, वेबिनार होस्टिंग, सब है इसमें। लैंडिंग पेजेस, प्रिंट शॉप, ह्यूमैनिटेरियन फंड, होस्टिंग। तो मैं अभी थोड़े से जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बताऊंगा, स्पेसिफिक नाम बताऊंगा। हमारा मेन प्रोडक्ट और मेरे हिसाब से सबसे वायरल होने वाला है वो है ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट यानी बेसिकली अगर आप जूम आपको मालूम है तो सिमिलर लाइक जूम है, लेकिन बहुत बहुत अच्छे और अपग्रेडेड फीचर्स रहेंगे। लाइक उसको यानी उसके लिए ऐश मुफारा ने व्हाट्सएप स्टडी किया है, उन्होंने MSN मैसेंजर स्टडी किया है, स्काइप स्टडी किया है। तो जो सब वो प्रोडक्ट्स के अच्छे फीचर्स है वो ओ कनेक्ट में वो लाने वाले हैं। तो ओ कनेक्ट का प्राइसिंग भी बहुत एक्चुअली मिनिमम रहेगा। और जैसे जूम में जो हम लोग एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड में प्राइसिंग है, तो मुकुंद तू नेक्स्ट स्लाइड बता सकता है। तो उसमें जूम के जो प्राइसिंग है 500, 1000, 3000, 5000, 10,000, उसमें आप कॉस्ट देखोगे कि 140, 340, 992, 490, 6490। लेकिन हमारा जो होगा वो एक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हमारे लिमिटेशन नहीं रहेगी, अनलिमिटेड रहेगा। और तो और मजा आने वाला है। मैं इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन आपको ये ओ कनेक्ट एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फाउंडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंस किया है। एक वेबिनार में उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था ओ कनेक्ट के बारे में। नेक्स्ट में हमारे और भी प्रोडक्ट्स है, ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, ओ वॉलेट, ओकेडमी। में ओकेडमी के बारे में बोलूंगा। हमारे जो PM है उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी जुलाई में हम लॉन्च की थी। तो वहाँ पे फोकस था कस्टमाइज एजुकेशन, और आगे भी जो एजुकेशन होने वाला है वो कस्टमाइज एजुकेशन होने वाला है। कस्टमाइज एजुकेशन यानी क्या कि अगर आपके लड़के को मे बी कोई लाइक पहले तो हम जब भी हमारा जब भी स्कूलिंग था, स्कूलिंग के डेज थे, तभी मैं अलजेब्रा भी सीखता था, बायोलॉजी भी सीखता था, मराठी भी सीखता था, हिंदी भी सीखता था, भले ही मेरे को इंटरेस्ट हो या न हो। लेकिन अभी ट्रेंडिंग टाइम्स चेंज हो रहे हैं, तो अभी क्या होने वाला है कि जो लड़का या लड़की को इंटरेस्ट है एजुकेशन में, उसमें स्पेशलाइजेशन रहेगा वहाँ पे। यानी स्पेशलाइज्ड टीचर्स रहेंगे जो सिखाएंगे, और ये जो स्टूडेंट्स है वो भी स्पेशलाइज कर पाएंगे।
तो उसमें तो ये दोनों का जो मिलन है वो ऑन पैसिव करके दे रहा है, यानी टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं एकेडमी पे, नॉट ओनली वो यानी स्पेशलाइज सिखा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वो पैसा भी कमा सकते हैं। अच्छा, और स्टूडेंट साइड से देखा जाए तो अभी तक आई थिंक 12 साल तक उन्होंने ऐश मुफारा ने बोला था कि 12 साल तक बच्चों के लिए स्टार्ट करेंगे और आगे भी होगा, लेकिन क्या होगा कि ये भी स्पेशलाइज एजुकेशन मिलेगा स्टूडेंट्स के लिए, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा क्योंकि ये ऑन पैसिव के सिस्टम में आ रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा एकेडमी। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसमें। ओ माई लाइफ भी बहुत हमारा जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, तो ओ माई लाइफ से क्या होगा कि ये हमारा एक्सपांडेड मेमोरी जैसे रहेगा, खुद का सर्च इंजन रहेगा, खुद के जो भी मेमोरीज रहेगा वो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। वो स्टाफ करके हमारा लाइक एक सिस्टम आ रहा है जो एचआर रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उसको, यानी वो बहुत आउटडेटेड हुए हैं, उसमें मे बी और फैसिलिटीज इंक्लूड करके ओ स्टाफ हमारा सॉफ्टवेयर आ रहा है, ओ ट्रैकर, ओ ट्रिम यूआरएल और बहुत कुछ है। तो आज लाइक ऑन पैसिव की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा मैं कि अभी जो ऑन पैसिव चल रहा है वो प्री लॉन्च में चल रहा है, और वी आर लुकिंग आउट फॉर फाउंडर्स जो वो टॉप 1% ऑफ द कंपनी में रहेंगे। भले ही आप अभी आपको लगे कि मे बी 3,49,000 है, मैं फिर से बोलूंगा कि आप टॉप 1% में रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग आने वाले हैं आगे। तो लेकिन फाउंडर्स के लिए स्पेसिफिक थोड़े से क्वालिफिकेशंस है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि एमएलएम इंडस्ट्री से आते हैं। सर मैंने आज डाल दिया पैसा, नेक्स्ट महीने में मेरे को कितना आएगा सर? ऐसे नहीं चलता फाउंडर के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको विजनरी माइंडसेट होना पड़ेगा, आपको बैक ऑफिस देखना पड़ेगा, आपको एक विलिंग एटीट्यूड होना चाहिए लर्न करने के लिए, तो ही वो एक अच्छा फाउंडर बनता है। तो फाउंडर के लिए हम बेनिफिट्स भी देखेंगे। इसमें क्या है कि आप जब भी जो नॉर्मल पब्लिक और जो बाकी के पार्टनरशिप्स और वो सब आएंगे, उसके पहले हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है 1% ऑफ द कंपनी बनने के लिए। तो ये अर्ली इनविटेशन बिफोर पब्लिक है, हमारा प्रायोरिटी पोजीशनिंग है, प्रायोरिटी एक्सेस है। प्रायोरिटी एक्सेस यानी आपको वेबिनार्स, सब वेबिनार्स मिलते हैं। सब आई थिंक सितंबर 2018 से आप वेबिनार्स देख सकते हो, तो एवरी वेबिनार आप प्रीवियस देख सकते हो। आपका हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास और भी यानी फंक्शंस है, हमारे बैक ऑफिस में बहुत कुछ है। एंड मैं बहुत लोगों को एक्चुअली देखा है, बहुत लोगों ने बैक ऑफिस देखा है, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, तो वो बोले कि ये तो वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है और वन ऑफ द बेस्ट बैक ऑफिस है। तो ये आपके पास प्रिविलेज भी होगा कि अगर आप ऐश मुफारे को में भी कोई सजेशन या कुछ बताना चाहते हो तो वो भी बैक ऑफिस में ऑप्शन है। ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेगा, बीटा टेस्टर रहेंगे। बीटा टेस्टर यानी हम पहले रहेंगे जो ये टेस्ट करेंगे सिस्टम। तो ये फंक्शन कैसे होता है? तो पहले जैसे मैंने बोला कि आपको $97 देने पड़ेंगे, बाद में आप एक प्राइमरी फाउंडर हो जाते हो। बाद में कंपनी क्या करती है कि आपके जो लिंक्स है वो लेके कैंपेन्स रन करते हैं और सेकेंडरी फाउंडर्स लाते हैं। सेकेंडरी फाउंडर्स नेम से के लिए सेकेंडरी बोला गया है, लेकिन मेन डिफरेंस उसमें क्या है कि ये जो सेकेंडरी फाउंडर्स है ये प्राइमरी फाउंडर्स के नीचे आएंगे और इसका कॉस्ट रहेगा $149।
नाउ ये कंपनी ने और एक अच्छी चीज की है, क्योंकि पैंडेमिक भी चल रहा था, तो कंपनी लाइक ऐश मुफारा सबके लिए सोचते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये जो वो एक वन टाइम बोनस देने वाले हैं, जहां पे ये जो $149 है उसमें से थोड़ा पोर्शन यानी $20 अगर आप कोई भी नया बंदा आपके नीचे आता है एज ए सेकेंडरी फाउंडर, तो आपको $20 मिल जाएंगे। या मे बी आपके कोई भी लेवल के अंडर कोई नया बंदा आता है एज ए सेकेंडरी फाउंडर, तो आपको $2 मिलेंगे। तो ये वन टाइम बोनस भी रखा है। ये ओरिजिनल प्लान में नहीं था, लेकिन वो ऐश मुफारा चाहते थे कि हमारे फाउंडर्स के लिए कुछ तो दे, इसलिए ये उन्होंने बोनस रखा है। वो होने के बाद हम एक्चुअली हमारा जो वेबसाइट है gofounders.net, उसका सब डेटा है वो onpassive.com पे जाएगा और हम लॉन्च हो जाएंगे। उसके पहले अपने को जो मैंने प्रोडक्ट्स बोला, प्रोडक्ट्स यानी पैकेज जो बोला, बिटवीन $100 and $250 आपको परचेज करना पड़ेगा। तो और ये होने के बाद आपका यानी आप प्लेस हो जाओगे। एक रिवॉल्यूशनरी प्लान है जो दुनिया ने कभी अभी देखा नहीं, तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग बहुत मैटर करती है उसमें। ओके, तो हम लोग पूछते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन प्लान क्या है? तो प्लान पे आते हैं। तो प्लान हमारा वेरी सिंपल है कि गेट 3 एंड इट्स फ्री। यानी मैं मे बी नेक्स्ट स्लाइड ला सकते हैं, तो एकदम एक लाइक सिंपल पड़ेगा लोगों को समझने के लिए। या तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 लोग आपके नीचे आते हैं, तो आपका जो इनिशियल अमाउंट, जो पैकेज का अमाउंट आप डालते हो, वो एक्चुअली आपका रिकवर हो जाता है और नेक्स्ट मंथ का यानी कवरेज हो जाता है। आपको एक बार ही पैसा भरने का है, जो 97 भरने का है, और वन टाइम जो 100 to 250 जो भी डॉलर्स है वो भरने का है। उसके बाद में आपके नीचे 3 लोग आ जाएंगे, तो आपका नेक्स्ट मंथ का यानी कवरेज हो जाएगा। और जो चौथा आदमी आएगा उसके लिए आप उसका आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम लोग क्योंकि फाउंडर लेवल पे ज्वाइन हो रहे हैं टॉप 1%, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये तो जो 3 लोग हैं वो डेफिनेटली हम लोगों को मिल जाएंगे। तो ये बहुत लोगों को लगता है कि ये जो 3 लोग हैं, सर मेरे को रिक्रूट करना पड़ेगा क्या? तो उसका आंसर है नो। अगर आप रिक्रूट नहीं कर पाते तो इसके 2-3 ऑप्शंस और है जहां से ये लोग आ सकते हैं। नंबर 1 ऑफ कोर्स डायरेक्ट रेफरल्स है, लेकिन उसके अलावा भी कंपनी के तरफ से आ सकते हैं। कंपनी के तरफ से यानी जो ओवरफ्लो बोलते हैं, यानी आपका अपलाइन अगर 3 से ज्यादा रिक्रूट करता है तो थोड़े लोग आपको आ सकते हैं। या मार्केटिंग कैंपेन्स, जो मैंने बोला कि $97 हम जो भर रहे हैं वो पूरे साल के लिए भर रहे हैं, तो मार्केटिंग कैंपेन से कंपनी ला सकती है। या मे बी हमारे जो पार्टनरशिप्स है वो उधर से भी आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्चुअली मेंशन नहीं किया, लेकिन पार्टनरशिप्स भी होना चाहिए, और एक पॉइंट इसमें मैं नेक्स्ट वाले प्रेजेंटेशन में ऐड करूंगा। तो पार्टनरशिप, जो कंपनी के पार्टनरशिप्स है उससे भी आ सकते हैं। और ये लास्ट वाला है कि ट्रिपल एंट्री बोनस। ट्रिपल एंट्री बोनस यानी उन्होंने एक एल्गोरिदम कुछ डाला है जहां पे आपके नीचे जब भी 125 या कोई भी दूसरा नंबर वो जो फाइनल लॉन्च के टाइम बताएंगे, अगर उतने 1 होते हैं तो आपको 3 री एंट्रीज देती है। तो ये पहली बार ऐसे है कि हम लीडर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जनरली एक ही पैकेज से
ले सकते हैं। आपको मल्टीपल पैकेज लेने का है तो भी ले सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए एक पैकेज भी आई थिंक सफिशिएंट रह सकता है। तो ये थे। नेक्स्ट वाली स्लाइड। हमारे यूनिक फीचर्स क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि कस्टमर इज द किंग, यानी मैंने जो बोला कि हमारा हम ऐश मुफारा ने कस्टमर को बहुत बहुत ध्यान दिया है। जैसे मैंने बोला कि बाकी प्रोग्राम्स में पहले रेट ऑफ रिटर्न दिखते हैं, हमारे यहाँ पे यानी जो कस्टमर एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान दिया है। और कस्टमर एक्सपीरियंस, और एक मैं चीज़ ऐड करूँगा, मे बी आप आते हैं ये ऑन पैसिव में, मे बी आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं इसलिए आते हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपको एक ऑप्शन भी दिया जाएगा कि जहाँ पे आप रीसेलर बन जाओगे, और जहाँ पे यानी आपको मे बी मेल्स भी आ सकते हैं कि यू हैव अर्न $5, $10, $15, क्योंकि आप वो आपके नीचे लोग आ चुके हैं। तो अगर आप रीसेलर हाँ बोलते हो तो नॉट ओनली आप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, उसके अलावा आपको ये प्रोडक्ट्स सस्ते भी पड़ेंगे क्योंकि आपको थोड़ा अमाउंट वापस आ रहा है। तो वो एक, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कस्टमर इज द किंग। नेक्स्ट है कि आप प्रमोट एथिकल प्रोग्राम कर सकते हो, यानी मे बी आप ऑन पैसिव के अलावा कुछ भी यानी प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी आप प्रमोट कर सकते हो और ऑन पैसिव के थ्रू। तो प्रोवाइडेड वो एक एथिकल प्रोग्राम होना चाहिए। ओके, तो डेफिनेटली लाइक बहुत लोग बोलते हैं सर ये तो MLM जैसे साउंड होता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक MLM दूसरे MLM को कभी प्रमोट नहीं करेगा। पहले तो ये IT कंपनी ही है, और ये दूसरे MLM को प्रमोट कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो नॉट ओनली ऑन पैसिव से आपको इनकम आएगा, बट अगर आपके नीचे बहुत टीम बन चुकी है तो आप मे बी दूसरे प्रोग्राम जो एथिकल प्रोग्राम है वो भी मे बी ईमेल भेज सकते हैं आपके लिस्ट को, और वहां से भी आपकी इनकम हो सकती है। नेक्स्ट है कि कंपनी ड्राइव्स ट्रैफिक ऑन योर बिहाफ। यहाँ पे अपने आपको समझना चाहिए कि जो कंपनी और उसके स्टाफ है वो एक्सपर्ट्स है ट्रैफिक लाने के लिए। तो आपका माथा यानी आपको टेंशन नहीं लेने का है, आपको सिर्फ अंदर आने का है। इनफैक्ट हमारा लोगो भी वैसे ही है, वी आर इन इट टू विन इट। तो आपको सिर्फ अंदर आने का है आपको, और उसके बाद में कंपनी ड्राइव करेगी ट्रैफिक ऑन योर बिहाफ। नेक्स्ट पॉइंट है नो विड्रॉल फीस। नो विड्रॉल फीस यानी क्या कि जब भी आप पैसा निकालते हो वहां पे नो विड्रॉल फीस। कभी कभी बाकी प्रोग्राम्स में आप जब भी विड्रॉ करते हो मे बी 1% 2% विड्रॉल फीस रहता है, लेकिन ऑन पैसिव में वो विड्रॉल फीस नहीं है, वो पैसा आपका है और वो पैसा आपका पूरा है। लाइक और नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो भी लेटेस्ट है, लेटेस्ट वाला है। तो ये सब हमारे फीचर्स है, और डेफिनेटली जो इससे मैंने बोला कि हमारे कन्वर्जन्स भी ज़्यादा होने वाले हैं क्योंकि ये हमारा टारगेटेड ट्रैफिक है। तो बहुत लोगों को लगेगा कि 3,49,000 हो चुके हैं तो मे बी लेट हुआ है। मैं उनको एश्योर करना चाहता हूँ कि सर या मैडम प्लीज अभी भी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। ये गॉड गिवन गिफ्ट है। यूनिकॉर्न कंपनी में पार्ट लेने के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बस उसी से मैं मेरा ये प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ और दीपम चावड़ा को इनवाइट करता हूँ। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझाया है और मुझे विश्वास है कि लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैंने आपको अभी कहा था कि अभी मैं इस प्रेजेंटेशन को खत्म करूं उसके पहले मैं हमारे ग्रेट लीडर, महान नेता राजीव सरना जी को इनवाइट करूंगा
इसके पहले अभी आखिरी में जो नीरज जी ने कहा, मेरी आवाज आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। आखिरी में जो नीरज सर ने कहा अभी कि लोगों के दिमाग में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि अरे 3.5 लाख लोग आ गए तो अब मैं क्या करूंगा। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये 3.5 लाख लोग आ गए, लेकिन आने वाले कितने हैं? आने वाले 1.5 से 2 साल में 3 अरब 50 करोड़ लोग आने वाले हैं। और आप अगर अभी 3.5 लाख में हैं, या 35 लाख में भी हैं, या 3.5 करोड़ में भी हैं, और अगर आप आने वाले 3 अरब 50 करोड़ में भी है ना, तो इसका बिजनेस मॉड्यूल ऐसा है कि उसके बाद भी आपको पैसा आते रहेगा। तो इसी के साथ एक बार मैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं नीरज दलवी सर को। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जो ग्रेट लीडर है राजीव सरना जी, जो कि बहुत ही बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। तो आप उनसे उस महत्वपूर्ण बात को जरूर सुनिए। तो प्लीज वेलकम ग्रेट लीडर राजीव सरना सर। थैंक यू दीपम जी। बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने मेरे को यहाँ पे वेलकम किया है। शायद मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन आपका प्यार, पूरी लीडरशिप काउंसिल का प्यार, ऐश मुफरा सर का प्यार है, जो कि मैं ये प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ा हूँ। और जितने लोग हैं ये बगैर किसी पर्सनल बेनिफिट के आप सब लोगों को एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा रहे हैं। पहले मैं सब आप लोगों का वापस स्वागत करता हूं। दूसरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही सुपर्ब था, एक्सीलेंट था, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। ऑन पैसिव के बारे में आपने सब पॉइंट्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हैं। मैंने बहुत बार आपको सुना है, इंग्लिश वेबिनार में भी, हिंदी के वेबिनार में भी। आज की प्रेजेंटेशन अल्टीमेट थी। मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू नीरज जी फॉर दिस। सेकेंडली दीपम जी, थैंक्स अगेन मेरे को इनवाइट करने के लिए। और एज शेयर दीपम जी ने बताया कि हम लोग सब लोगों ने बताया वी आर रियल पीपल। अच्छा, काफी लोग शायद मेरे को नहीं जानते होंगे या काफी लोग जानते भी हैं। दोज हु डोंट नो मी, मैं एक जस्ट ब्रीफली बता देता हूँ। मेरा नाम राजीव सरना है, मैं पूना से हूँ, और फैमिली है, मेरे चिल्ड्रन जो हैं इंजीनियर्स हैं, और मैं एक आईटी पर्सन, बिजनेसमैन, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, लीगल नॉलेज के साथ में अवॉर्डेड एट वेरियस लेवल्स फ्रॉम कॉर्पोरेट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएनसीज में। और जो मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस रहा है, और बीइंग मैं एक प्राउड गो फाउंडर हूँ और कोर बॉडी मेंबर हूँ। तो आपको मैं ये एड्रेस कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं थोड़े से बेचैन हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंटली देखिए, आप सबको मालूम है कि स्पेशल 28 लोग हमारे गए थे ऑन पैसिव कॉर्पोरेट ऑफिस हेडक्वार्टर में 3 से 6 तारीख को दिसंबर को। आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। और जो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, क्या हो रहा है कि फील ऑफ लॉन्च एंड सॉफ्ट लॉन्च सब में आई है, इसमें कुछ गलत बात नहीं। मैं सब लोगों से सहमत हूँ कि सर दिसंबर 2020 में ऐश मुफरा सर ने बोला था लॉन्च होगी कंपनी, सॉफ्ट लॉन्च होगी वगैरह वगैरह। तो ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत ही इक्के दुक्के लोग बोलूं, क्योंकि इतने लोग 90,000 करीबन 1 लाख के करीब इंडिया से ज्वाइन हुए हैं, तो उनके ये प्रश्न बहुत कम कम मात्रा में हैं। ये देखिए, थोड़ी सी मैं टिप्पणी करूंगा। देखिए, हम लोग जब उधर गए हैं तो हमने लीडरशिप लोगों को मिला है, ओके, जो वहाँ के एचआर हैं, जो कि लोगों को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एडमिन के लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, और तो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन लोगों ने हमारे साथ में डांस किया है, पार्टिसिपेट किया है। हमने उन लोगों को उधर काम करते हुए पिन ड्रॉप साइलेंस में देखा है। बल्कि जब हम लोग अंदर गए हैं तो हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं गए, किस लिए, एक दो क्यूबिकल्स में गए हैं,
आगे हम लोग डीप नहीं गए, क्योंकि हमारा जो ऑफिस है ना वो 5 फ्लोर का है। कम से कम 25,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो ये देखिए कि कितने लोग वहां पर हैं। ओके, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि वो अपना जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसको फाइनल स्टेज दे रहे हैं, अप्रूवल के लिए ऐश मुफ्रा सर के पास प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो। ओके, तो हम लोगों ने जसी जी जितने भी 28 लीडर्स थे, हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम दूर से ही उनको हाई करेंगे ताकि वो अपना फोकस कर सकें। क्योंकि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी जो है आगे जल्दी स्टेप्स जो लेने हैं वो ले। अच्छा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, डेस्कटॉप हैं, लोग लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा, पीपल हैं जो कि लीगल अटॉर्नी है हमारे दीपक कुशवाहा के। मैं ये बातें आपको किस लिए बता रहा हूँ कि देखिए आप थोड़ा सा इन बातों को समझिए। एक शब्द के ऊपर, 2 शब्द के ऊपर सर सॉफ्ट लॉन्च, सर लॉन्च, तो ये चीज को समझने से पहले कि आप घर से बाहर निकलोगे तभी आप मंजिल पे पहुंचोगे ना। तो हम लोग सब निकल चुके हैं। जब हम लीगल अटॉर्नी को मिला हूं, मैं दीपक कुशवाहा जी को मिला हूं, सब लोग हमारे मिले हैं। और अच्छा, ये अभी लीगल की बात हुई तो उसमें एक जो प्रश्न कभी कभी आता है कि सर ये सब लीगल है कि नहीं है, ये सब चीजें ऑलरेडी हैं जगह पे। अच्छा, सिक्योरिटी स्टाफ है, हम लोगों का इंटरेक्शन आपको जानकर जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो प्राउड फील करेंगे कि क्योंकि हम लोग इंडिया के गो फाउंडर्स, हम लोगों ने एक तरह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसे हमारे मुकुंद काबरा जी ने भी ऐश मुफ्रा जी के लिए बोला था कि सर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहते हो। तो हम लोग एक तरह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, काबरा जी ने बताया, मुकुंद काबरा जी, कि जो लोग पहले एंटर किए हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, वो एक तरह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। और बाकी हम लोगों को ही याद रखा जाएगा कि जसी जी आए, दीपम जी आए, कौशिक जी आए, नीरज जी आए, हमारे मांगे राम जी आए, अमरचंद जी आए, ये जितने 28 लोग थे, सब दुनिया हमारे को याद रखने वाली है। क्यों याद रखने वाली है कि भाई ये एक एक तरह का ये इनॉग्रेशन प्रोग्राम था हमारी कंपनी का। तो आप इस चीज को समझिए ना, लॉन्च वर्ड और एक प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ओके, तो जब हमारा इंटरेक्शन वहां वेबिनार में हुआ है, 2 कॉन्फ्रेंस रूम में, ऐश मुफ्रा सर ने एड्रेस किया है, वर्ल्ड लीडर्स ने हमारे को सुना है, हम लोगों ने बोला है, मीडिया वाज आल्सो देयर, न्यूज़ जो है आई हैं न्यूज़पेपर में, तेलंगाना एक्सप्रेस में आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है, लोकल न्यूज़पेपर में आई है, फेसबुक में है, कम्युनिटी में। तो ये सब चीजें किसकी तरफ इंडिकेट कर रही हैं? कोई आदमी जो है, कोई इतना बिलियनर आदमी, क्या ये चीज करने के लिए क्यों उत्साहित है? वो खुद उत्साहित है। देखिए, हमारे को जिन लोगों ने 9-9 हजार रुपए डाला है, $97 डाला है, हमारे लिए ठीक है, 9,086 रुपीज है, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी तो वो वैल्यू है ना। सब लोगों के लिए वैल्यू है। और 215 कंट्री से आज के दिन में 3.5 लाख लोग ज्वाइन हो गए हैं, वो तो उत्साहित हैं। लेकिन कभी क्या आपने ये बात समझी है क्या कि ऐश मुफ्रा सर, जिनकी ये टोटल इन्वेस्टमेंट है आज के दिन में, उनको क्या इस चीज की जल्दी नहीं है क्या? डेफिनेटली है, वो भी चाहते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कोई एक प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे हैं। जैसे फेसबुक एक प्रोडक्ट है, बार बार हम लोग आपको नॉलेज के लिए बताते हैं, फेसबुक एक प्रोडक्ट है, जूम दूसरा प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम तीसरा प्रोडक्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हो रहे हैं, ये सिर्फ कोई एक ऐसा रिबन कटिंग का प्रोग्राम नहीं है कि आपने रिबन कट किया और कंपनी लॉन्च हो गई। कंपनी तो ऑलरेडी जगह पर है, बिल्डिंग है। वेबिनार में रुकिए थोड़ी देर। तो देखिए, हम सब लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस है। हम स्पेशल 28 में हमने अपने दिल से देखा है, जसी जी जैसे बताते हैं, दिल से। अभी तक हम उनकी आंखों से देख रहे थे
लेकिन आज के दिन में आप ये स्पेशल 28 की आंखों से आप देख सकते हो, उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हो। और ट्रस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक बिजनेस में। आपके घरेलू चीजों में भी विश्वास बहुत जरूरी है। अगर बोला गया है कि कंपनी डेफिनेटली लॉन्च होगी तो लॉन्च होगी 2020 में, ठीक है। तो आई एम वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी टू शेयर कि भाई हमारे विजिट के टाइम पे एक जुबलिएशन का, एक सेलिब्रेशन का माहौल था। लोग हमारे को विश कर रहे थे फोन पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। और आज के दिन में अगर आप कम्युनिटी में जाएं, अगर आप देखें कि कितना ज्वाइनिंग हो रहा है, तो ये लास्ट 4-5 दिन में ये नियरली 30-40% बढ़ गया है और हर रोज बढ़ता जा रहा है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो है, एक बहुत चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, मेजॉरिटी जितने लोग ये बिजनेस को समझ गए हैं, ओके, ये सब लोग बहुत खुश हैं, ओके, और एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं टुवर्ड्स सॉफ्ट लॉन्च, हाँ, एंड देन टू फाइनल लॉन्च। ये सबके दिल को मालूम है, सिर्फ इंतजार किस चीज का है कि ये लॉन्च कब होगा, ओके। ऐश, देखिए सबसे पहले वहां पे जब मेरी बातचीत हुई है ऐश मुफरा सर के साथ में, तो ऐश सर के साथ में उन्होंने एक स्टेटमेंट, आप आपके बैक ऑफिस के वेबिनार में जाइए, रिकॉर्डेड वेबिनार में जाइए, उनके वो शब्द सुनिए। शब्द क्या है? उन्होंने बोला है वी आर पोजिशन करेक्टली फॉर लॉन्च एंड लॉन्चिंग, ओके। तो उन्होंने इंडिकेशन दे दी है ना ये कि हम लोगों का पोजीशनिंग हो गया है। और जो देखिए गिने चुने लोग ही है ना, वही पूछ रहे हैं कि सर कंपनी लॉन्च कब होगी, दिसंबर में बोला था। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पे जाते हैं, जिसमें मैं भी एडमिन हूँ, कौशिक जी भी हैं, हमारे काफी लोग हैं, आज के दिन में धड़ाधड़ लोग जो हैं फेसबुक के ऊपर आए हैं हमारे साथ में, करीबन 11,000 लोग होने वाले हैं फेसबुक के ऊपर। आप उनके कमेंट्स पढ़िए वहां पर, उनमें सेलिब्रेशन क्या है, उसमें एक सब में एक बहुत विश्वास है, एंथुजियास्टिक है, उनको बिलीव है कि यस, ये हमारी जो लाइफ की स्ट्रगल अब तक होती रही है ना, ये उसका एंड पॉइंट आ गया। अभी कुछ दिन ही बाकी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि 4th के वेबिनार में भी हम लोगों ने विजिट किया, तो एक हमारा जो इंटरनेशनल वेबिनार हुआ, जो कि एक दिन पोस्टपोन किया गया ऐश मुफरा सर ने, किस लिए? क्योंकि वो पूरे दुनिया को दिखाना चाहते थे, पूरा वर्ल्ड जो देख रहा था, ये एक्सपेक्टेशन के साथ में देख रहा था कि ये सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है, शायद डिक्लेरेशन हो जाए। देखिए ये एक्सपेक्टेशन मेरा भी था, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जब हमने वहां पे चीजें देखी हैं और जो माहौल देखा है, और एज सर हमेशा जो बोलते हैं कि ही इज अ परफेक्शनिस्ट है, ओके। तो व्हाट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज कि देखिए दिसंबर 2020, ये शब्द को जरा नोट करिए, सेंटेंस को, 2020 अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ 9 दिसंबर पे हैं, अभी भी 21 दिन बाकी हैं। अकॉर्डिंग टू मी, जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जिनको मैं मिला हूँ, हमारे सारे 28 लोग मिले हैं, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ को मिला है, डिलीवरी स्टाफ को मिला है, हमारी बातचीत हुई है, तो हर एक कोई आदमी वही डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर किसी ने उनसे ये पूछने भी कोशिश की कि भैया सॉफ्ट लॉन्च कब है या लॉन्च कब है, तो कोई भी इस बात को नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इसका राइट जो है, ये बटन दबाने का, ये राइट जो है ऐश मुफरा सर के पास ही है, ना कि मेरे पास, ना कौशिक पांड्या जी के पास, ना नीरज जी के पास। क्यों? क्योंकि हम तो एक छोटा $97 देके इसमें आए हैं, ये कोई हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है, ये हमारा एक मिशन बोलिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन का मिशन है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करने का मिशन है, हम इसका हिस्से हैं। और हम लोग जो है बगैर अपने कुछ फायदे के लिए, सब लोगों के लिए ये वेबिनार के थ्रू एड्रेस करते हैं, आंखों देखा हाल आपको बताते हैं। और इन चीजों पे आप लोगों को विश्वास करना चाहिए। अगर कोई एक एक्सपीरियंस्ड आदमी बता रहा है, देखिए MLM में काफी लोग, मेरे को मालूम है, काफी फोन आते हैं बीच बीच में कि लोग निराश हुए हैं, लेकिन 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। और देखिए ऐश मुफरा सर जो है, जैसे मैंने आपको बोला, एक परफेक्शनिस्ट है,
ओके, परफेक्शनिस्ट मतलब क्या हो गया कि देखिए, अगर हमने कोई रॉकेट भी लॉन्च करना है या मिसाइल दागनी है, तो उस केस में अगर लॉन्चिंग, ओके, रॉकेट का लॉन्चिंग 1 सेकंड पहले होता है या 1 सेकंड बाद में होता है, तो वो विस्फोट भी हो सकता है या टारगेट भी मिस हो सकता है। हर एक आदमी को वहां पे ऐश मुफर्रह सर जो है उधर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। और इतना परफेक्शन है उनके, जब हमारे एक पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ में लीडर आए थे, जब उनको कोविड हो गया तो उन्होंने उनको बहुत मदद करी है, पूरा ट्रीटमेंट उनका अभी भी चल रहा है। और उन्होंने ये एंश्योर किया, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, कि जो बाकी 27 लोग कंपनी में एंटर करने वाले हैं, वो बाकी जो हमारा 380-400 का स्टाफ है हैदराबाद में, उनको इफेक्ट नहीं हो। मैं उनके ये विजन को सैल्यूट करता हूं कि बाय चांस हमारे में से कोई और कोविड होता और वो अंदर जाता, तो वो 400 लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता था। अगर वो हो तो क्या होगा, आगे का प्रोग्राम आगे चला जाता था। फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको एक मॉड्यूल दिया गया है, डेवलप इंजीनियर किसी को अगर दिया हुआ है मॉड्यूल कि आपने ये हिस्सा प्रोग्रामिंग करना है, क्योंकि मैं एक आईटी पर्सन हूँ, हर एक को मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसके बाद में उसका ज्वाइनिंग करके फाइनल जो है ऐश मुफर्रह सर जो है उनके सामने सन्मुख किया जाता है, जो कि वो 9 तारीख से कर रहे हैं। ऑलरेडी काफी प्रोडक्ट्स उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं। ओके, तो एक जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो लास्ट वेबिनार हुआ था वो हमारा 19 और 20 नवंबर को हुआ था, जिसमें उन्होंने हमारे से शेयर किया था कि हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, आई एम अप्रूविंग 1 और 2 प्रोडक्ट्स एवरी डे, और वो प्रायोरिटी पे उन्होंने किए हैं। क्योंकि 26-27 तारीख जो था वो वर्ल्ड में थैंक्स गिविंग फेस्टिवल था, जैसे हमारे इधर दिवाली थी, तो वो वेबिनार हमारा इंटरनेशनल वेबिनार नहीं हुआ। और उसके अगले संडे को, अगले थर्सडे फ्राइडे को इन्होंने वेबिनार को पोस्टपोन किया 4 तारीख को, ताकि वो हमारा फिजिकल प्रेजेंस दिखा सकें, कंपनी को दिखा सकें, पूरा यूट्यूब एवरीथिंग। आज के दिन में सबसे मासिव कवरेज जो है ऑन पैसिव की है, वर्ल्ड ओवर में है। ओके, फॉरेनर्स जो हैं वो भी हमारे इस कवरेज को अपने पोस्ट में डाल रहे हैं और पूरा शेयर कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार है इंटरनेशनल, जिधर ऐश मुफर्रह जी कल एड्रेस करेंगे, जो कि थर्सडे नाइट रात को 2:30 बजे है, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पेशेंस रखिए, कल का वेबिनार अटेंड करिए। उसमें हमारे को आगे क्या डेवलपमेंट है वो डेफिनेटली, ऐश मुफर्रह सर इज अ पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट और बहुत ही केयरिंग पर्सन है। मैंने उनको जिस हिसाब से उन्होंने जस्सी जी को अप्रिशिएट किया, हमारे कौशिक जी को, नीरज जी को, और टू द पॉइंट उन्होंने बात करी है, और वो डेफिनेटली हमारे साथ में आगे डेवलपमेंट शेयर करेंगे। आप इसमें चिंतित ना हो, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। इक्के दुक्के लोगों को छोड़ के एवरीबॉडी इज वेरी पॉजिटिव। और सब लोग को मैं वापस यही शब्द दोहराऊंगा कि दिसंबर 2020 अभी खत्म नहीं हुआ है, 21 दिन बाकी हैं। तो आप अपना संयम ना खोएं और धैर्य के साथ में काम करें। आप बजाय ये एक दूसरे लीडर से फाइंड आउट करने के लिए या लीडर्स को जो गिन चुने लोग फोन करते हैं, हाँ, मेरे को ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे को एक भी फोन नहीं आया, मेरे को भी कुछ फोन आए, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में थे कि सर सॉफ्ट लॉन्चिंग का कुछ पता चला क्या, इस तरह की भाषा थी। ऐसे नहीं कि सर सॉफ्ट लॉन्चिंग कब होने वाला है, नो। हर एक को कॉन्फिडेंस लेवल जो है चरम सीमा पर है, आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है, और सबको मालूम है कि हम ऊंचाइयां छूने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप सब लोगों से, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, दीपम जी की भाषा में बोलता हूं, जो लोग समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहे हैं वो उनके लिए भी अच्छी बात है। ओके, तो इन शब्दों के साथ में मैं आगे दीपम जी को वापस हैंड ओवर करता हूं, ये वापस कहते हुए कि दिसंबर
गया नहीं है, अपना नंबर भी डेफिनेटली आएगा, जल्द आएगा। आप पेशेंस रखिए, कल का रात का वेबिनार जरूर अटेंड करिए। काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, एवरीथिंग इज रियल, वी आर रियल, कंपनी इज रियल। आप किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही समय पे हैं, सही जगह पर हैं। ऑन पैसिव इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड लीडर इन एवरीथिंग, एक हल्का मचाने वाली कंपनी है। तो आप फोकस जो है अपने बिजनेस पे करिए, लोगों पे करिए और एलजी करिए। एलजी मतलब लेट गो करिए, जो चीजें आपके काम की नहीं है उनको लेट गो करो। ओके, आपका काम जो है बिजनेस को बढ़ाना है, अपने आप को ऊपर लेके जाना है, ऊंचाइयों पे लेके जाना है। वो तभी पॉसिबल है जब आपको कंपनी में अपने ऊपर विश्वास होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दीपम चावड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शर्मा जी। और बहुत ही आपने दिल की गहराइयों से लोगों को सारी चीजें बहुत क्लियर की है। मैं ये वेबिनार का समापन की घोषणा करूं उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपना घर बनाया होगा या कोई दुकान बनाई होगी, या आपने नहीं बनाया होगा तो आपके पिताजी ने जरूर बनाया होगा या आपके दादाजी ने जरूर बनाया होगा। तो उनसे आप कभी पूछना कि उन्होंने टारगेट रखा होगा कि भी 3 महीने में या 6 महीने में बन जाएगी, लेकिन वो नहीं बनी। एक छोटी सी दुकान या एक छोटा सा घर हमारा जो कि हम 20-25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए का बनाते हैं, वो भी हमारे टाइम पीरियड पे खत्म नहीं होता है, जबकि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और सबसे बड़ी ए टू जेड हर चीज को टोटल कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन को कवर करने वाली कंपनी के लॉन्च की बात कर रहे हैं। तो उसमें अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है, आप क्या चाहते हैं कि अगर कुछ कमजोरी रह जाए उसके बाद भी लॉन्च हो जाए, तो किसका नुकसान होगा? कई लोगों के, कई लाखों लोगों के और आने वाले समय में करोड़ों लोगों के इसके साथ सपने जुड़े हैं। और वो एस मुफर्रा जी हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। और किसी को अगर लॉन्चिंग की जल्दी होना चाहिए तो वो एस मुफर्रा साहब को होना चाहिए, क्योंकि अभी उनके जेब से पैसा जा रहा है और जब तक उनको भी मालूम है लॉन्चिंग नहीं होगी, पैसा आने वाला नहीं है किसी के पास भी। हमारे पास नहीं आने वाला है, एस मुफर्रा साहब के पास भी नहीं आने वाला है। तो मेरा यही कहना है कि पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। अभी भी दिसंबर गया नहीं है और दिसंबर चले जाता है और मान लो दिसंबर के बदले 5 जनवरी 7 जनवरी को भी अगर सॉफ्ट लॉन्च होता है तो कौन सी हमारी बकरी मर जाने वाली है या कौन सा हमारा भूकंप आ जाने वाला है। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि हम भी आप जैसे फाउंडर हैं, आप लोग भी पेशेंस रखिए। हम लोगों ने भी पेशेंस रखा है और सबसे बड़ा पेशेंस एस मुफर्रा साहब ने रखा है। जिस दिन अगर उनका पेशेंस लूज हो जाएगा तो उन्हें मालूम है कि सारा का सारा ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो अपना पेशेंस कभी लूज नहीं कर सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी बहुत लोगों के फोन आते हैं, हमारे नीरज जी को, कौशिक जी को और हमारे राजीव जी को और जस्सी जी को, केडी जी को, और मुझे भी आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सर आप ये फोन है ना कीजिए, हम तो आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, लेकिन पहला फोन है ना आप अपने इंट्रोड्यूसर से कीजिए, अपने स्पॉन्सर से कीजिए या अपने अपलाइन से कीजिए, और कोई बहुत छोटी छोटी बात रहती है जो आपको वहां क्लियर हो जाएगी। तो आपसे मेरा ये नम्र निवेदन है, हम सब एक परिवार है और एक परिवार के सदस्य कभी नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे सदस्य को तकलीफ हो। हाँ, जब उसकी जरूरत है तो हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है कि हम आपकी सेवा करें, तो हम बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो काम, जो बोलते हैं ना, जहां काम आए सुई क्या करे तलवार, तो जब अगर सुई काम जहां आती, जहां आपको मालूम है कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है, जो हमारे स्पॉन्सर से, हमारे अपलाइन से हो जाने वाला है, तो प्लीज आप उनसे बात कीजिए। और अदरवाइज हम हमेशा आपकी सेवा में, आप हमारे परिवार हैं और हम अपने परिवार की सेवा में हमेशा खड़े हैं। इसी के साथ ही मैं अब आज का ये वेबिनार जो है, नहीं दीपम जी, योगिनी को देना है, योगिनी को देने का। योगिनी जी आ गए, योगिनी जी आ गए, योगिनी जी आ गए। जी हाँ, भूल गए दीपम जी, आप मुझे मैं भूला नहीं, मुझे योगिनी जी, मुझे कौशिक सर ने कहा कि आप नहीं एंटर हो पा रहे। नहीं बाद में बोले ना हो गए करके। ओके, तो सॉरी। हमारी ग्रेट लीडर और नारी शक्ति दुर्गा देवी का अवतार योगिनी जी हैं, जो अभी आ रही हैं और आपको वो अपना कुछ महत्वपूर्ण
सूचना आपको देने वाली हैं। तो प्लीज वेलकम योगिनी जी। थैंक यू दीपम जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे जो इनवाइट किया, जिस तरह से इनवाइट किया। मैं सबसे पहले नीरज जी का भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज का सेशन सच में बहुत ही बेहतरीन था। फिर उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन तो हमको बहुत सारी मिलती ही है, बट थोड़ा और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन वापस राजीव सर ने दी है हमको, ताकि अगर किसी के दिल में अगर कोई डाउट है या फिर कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। दीपम जी ने भी बहुत अच्छी बातें अभी कही है। तो ये सब जो बातें हैं, ये बातें हम आपके लिए ही कर रहे हैं। ओके, मैं आपको जो भी आज बताने वाली हूँ, तो थोड़ा सा उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। शायद इंडिया एक ऐसी जगह है, इंडिया हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे हापुस का आम यानी कि अल्फांसो मैंगो जो हम बोलते हैं, ये हमको बहुत पसंद है। ऐसा एक हाथ दूसरा ही बंदा आपको मिलेगा जिसको ये अल्फांसो मैंगो या फिर हापुस के आम जो है वो पसंद नहीं है या फिर वो आम नहीं खाता है। ओके, अभी अगर हम किसी जिसके यहाँ पे आम उगते हैं या फिर जिनको पता है कि आम ये किस तरह से उगते हैं और इसके लिए कितना टाइम लगता है, यानी कि अगर आपके दादा परदादा ने अगर आम लगाए हुए हैं, तो उनके फल जो है ना वो हम अभी बैठ के खा रहे, या फिर हमारे बच्चे खा रहे, या फिर हमारे पोते जो होंगे वो खाएंगे। तो लाइफ टाइम के लिए वो आम का पेड़ जो है वो आपके पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ये आम खिलाने वाला है। मगर आपको जो भी यहाँ पे कॉल सुन रहे हैं, जिन लोगों ने कभी झाड़ लगाया होगा आम का, अगर आप कोई भी कलम लगाते हो आम का, तो उसको कम से कम 5 से 6 साल उसको बहुत उसकी केयर करनी पड़ती है। उस पे हम लोग फल नहीं ले सकते, उसको सिर्फ रूट्स उसकी मजबूत होने के लिए जरूरी होता है, उसका पूरा वो उतना मैच्योर होना जरूरी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लड़की की शादी तब तक हम नहीं करते जब तक वो 18 साल की पूरी ना हो, तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है कि उसकी मैच्योरिटी उतनी होनी जरूरी है। वैसे ही आम के पेड़ की भी मैच्योरिटी होना जरूरी है उसको आम लगने के लिए। तो उसको अगर आप रिलेट करते हो ऑन पैसिव से, तो आपको एक बात पता चलनी है कि 2 साल से अगर ऐश इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, हम सब के लिए वो इतना बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, उनकी सोच वो हिसाब से है ताकि आप जब फाउंडर्स बन के सिर्फ आप ही उसका बेनिफिट उठाओ, ऐसे नहीं है, पर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी इसके बेनिफिट्स उठाने वाले हैं। तो अभी वो सिंचाई कर रहे हैं, उसको पूरा खत पानी डाल रहे हैं, उनको वो चीज इतनी परफेक्ट चाहिए ना कि उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो आगे जाके, या फिर उसमें कोई भी चीज ऐसी ना हो जहां पे लोग एक इत्तू सी उंगली उठा के बोले अरे इसने तो इतना बड़ा किया और फिर ये फेल हो गया। ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और टाइम लग रहा है यानी कि क्या, कि जहां पे हम लोग आज की तारीख सिर्फ 9 दिसंबर है, उन्होंने अगर बोला है हमको कि हम दिसंबर में लॉन्च करेंगे 2020 में, तो वो करेंगे। वो उनको हमसे ज्यादा उनको रिस्क बहुत ज्यादा है, उनको वो बहुत टेंशन है कि ये मुझे अगर मैंने इनको ये टाइम बोला है तो ये टाइम के पहले मुझे इनको ये देना है। तो जो भी लोग अभी अगर आप नीरज सर का देखोगे तो नीरज सर 2 साल हो गए नीरज सर को, जिन्होंने इतना पेशेंस रखा हुआ है। एक भी पैसा अभी तक आया नहीं है किसी के भी जेब में, ना तो अपने अगर नए हो आप और फिर भी आपके जेब में पैसा नहीं आया है, जो पुराने हैं उनके भी जेब में पैसा नहीं आया है। तो हर कोई सॉफ्ट लॉन्च की वेट कर रहा है, हर कोई। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 बार लोगों लीडर्स से पूछे कि कब हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है, क्योंकि ये इम्पेशंस है फिर। तो ये ना करो। आप अगर सही ढंग से थोड़ा पेशेंस रखोगे, अगर जितने भी लोग आज ये सेशन देख रहे हैं आपके